नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सबसे बड़े दान की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है गौतम बुद्ध से, जो कई दिनों के विहार के बाद अब मगध की राजधानी में प्रस्थान करने वाले थे। लोगों को जब ये पता चला तो वो उनके लिए कई भेंट लेकर आए, उनके दर्शन करने के लिए। अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए गौतम बुद्ध लोगों की भेंटों को स्वीकार भी कर रहे थे। एक दूर नगर से एक बहुत बड़े राजा पधारे, जिन्होंने गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को भेंट में भूमि, खाद, वस्त्र, वाहन, बहुत सारी चीजें दी। नगर के सेठों ने भी बहुत सारा धन्य धान और बहुत सोने के आभूषण उनके चरणों में अर्पित कर दिए। सभी के दान को स्वीकार करने के लिए बुद्ध अपना दायां हाथ उठाते और स्वीकृति देकर उसको एक तरफ रख देते। तभी अचानक भीड़ में से एक बूढ़ी व्यक्ति निकल कर आई। वो गौतम बुद्ध से बोली, भगवान, मैं बहुत निर्धन हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर आज मुझे पेड़ से एक आम गिरा हुआ मिला। मैं उसे खा रही थी, तभी मैंने आपके प्रस्थान के बारे में समाचार सुना। उस समय तक मैं ये आम आधा खा चुकी थी। मैं भी आपको कुछ अर्पित करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इस आधे आम के अलावा कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। इसे ही मैं आपको भेंट करना चाहती हूँ। क्या कृपया करके आप मेरी भेंट को स्वीकार करेंगे? वहां पे उपस्थित बहुत सारे जन समुदाय के लोग, राजा, महाराजा और सेठों ने देखा कि भगवान गौतम बुद्ध अपने आसन से उठ गए और उठकर नीचे उतर आए। नीचे उतरने के बाद उन्होंने अपने दोनों हाथ को फैलाकर उस बूढ़ी व्यक्ति से कहा, आपका आधा आम ही मैं स्वीकार करूंगा। तो ये सब देखकर जो दूर नगर का एक बड़ा राजा था, वो चौंक गया और उसने तुरंत गौतम बुद्ध से पूछा, भगवान, आपके लिए एक से बढ़कर एक बहुमूल्य उपहार आए हैं, जमीन है, वाहन है, लेकिन आप फिर भी हाथ फैलाकर इस बूढ़ी औरत का झूठा आम ले रहे हैं और इसकी भेंट, इसकी दान स्वीकार करने के लिए आप अपने आसन को छोड़कर नीचे उतर आए। झूठे आम में ऐसी कौन सी विशेषता है जो हमारे दिए गए उपहार में नहीं है? तो गौतम बुद्ध मुस्कुराकर बोलते हैं, इस बूढ़ी औरत ने मुझे अपनी समस्त पूंजी दे दी। जो इसके पास आज था वो उसने सब मुझे दे दिया, पर आप लोगों ने मुझे जो आज दिया है वो आपकी संपत्ति का कुछ भाग है और उसके बदले में आपने दान करने का अहंकार भी रखा है अपने मन में। इस बूढ़ी औरत ने मेरे प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा रखी है, जो मुझे पूरी तरीके से अर्पित कर दी है। उनके चेहरे पे कितनी नम्रता है, कितनी करुणा है, और यही मैं स्वीकार करना चाहता हूँ, क्योंकि यही मेरे लिए सबसे बड़ी काम की चीज है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा दान है। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमने यही सीखा। आपने भी अपने जीवन में ऐसे लोगों से जरूर मिले होंगे जो बहुत बड़े बड़े दान करते हैं, लेकिन उस दान को बताते भी हैं कि हमने इतना दान किया है, हमने इतनी चीजें दी हैं। तो आपको क्या लगता है, उस दान का कोई मतलब है? वो दान की कोई कीमत है? असली दान वही होता है जो हम अपने दिल से किसी को देते हैं और उसका बखान कभी किसी से नहीं करते, क्योंकि वो हम अपनी श्रद्धा से देते हैं, किसी की मदद करने के लिए देते हैं। अगर अपनी वाहवाही पाने के लिए किया गया दान कभी दान नहीं कहलाता। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अपने और दोस्तों को इस वीडियो को भेजें ताकि उनके पास भी ऐसी अच्छी कहानियां पहुंचे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जहां पर हम सुनेंगे एक और कहानी को, जो हो सकता है आपकी जिंदगी में एक छोटा बदलाव लेकर आए।